Hello everyone, what's up? This is Radhika and welcome to BLED.in. So guys, in this video we will discuss BLED 4th year question papers for curriculum studies. पाठ्यक्रम अध्ययन जो कि आप लोगों में से कई लोग पूछ रहे थे प्रीवियस ईयर्स के लिए, तो सोचा कि वीडियो बना दें एंड बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी आ जाएगी आज ही, मोस्टली प्रोबेबली आ जाएगी। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि 2011 से 19 तक के जितने भी पेपर्स हैं वो हैं एंड इससे आपको अच्छा आइडिया मिलता है कि आपको किस तरह से जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने हैं और ये जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं एंड इसका आपको कैसे पढ़ना है, बुक्स कौन से रिकमेंडेड हैं वो प्लीज़ आप ज़रूर देखिए वीडियो के एंड तक। वी विल डिस्कस। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम देखेंगे 2011 का पेपर किस तरह से क्वेश्चंस कम in this subject which is curriculum studies both in Hindi and English paper questions are there, तो आप screenshot भी ले सकते हैं। Okay, so first question is short question जो कि 10 questions होते हैं, आपको 7 करने होते हैं and each question is 2 marks। तो यहाँ पर सेक्शन ए है what is curriculum, बेसिक सी चीज़, पाठ्यक्रम से आपका क्या अभिप्राय है। Describe and brief the impact of curriculum on national needs, बेसिक एजुकेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक, एवेल्यूएशन क्या है, चाइल्ड सेंटर करिकुलम एंड सिलेबस। तो यहाँ पर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स को परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड यहाँ पर हम इसको बहुत ही शॉर्ट में लेंगे, इसमें बिल्कुल भी हम यहाँ पर डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ का। Question 8 is social change, Bloom's model of curriculum, evaluation, etymological meaning of curriculum। ना section B is जहाँ पर 4 questions होते हैं, आपको 2 करने होते हैं। This is long question, per question is 10.5 marks। The first question is describe and brief the principle of constructing curriculum। बहुत ही important question है। Principles of curriculum evaluation, John Dewey's के thought क्या है curriculum पर, main factors affecting daily curriculum। Moving on to the next 2012 paper, short is curriculum, basic education, social background of a teacher influencing the curriculum, wider meaning of curriculum, 2 characteristics of basic education, subject centered, child centered के बारे में बताना है, importance of text book बताना है, importance of curriculum and child centered curriculum क्या होता है, जो कि types of curriculum के अंदर आते हैं। सेक्शन बी इज व्हाट इज करिकुलम, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वेरियस अप्रोचेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम विच आर मेन determine elements। Now fourth is evaluation, role of evaluation in curriculum improvement process 2013। Now इन पेपर्स को करने का मतलब क्या है, इसका बेनिफिट क्या है कि ये जो क्वेश्चंस हैं आप देख सकते हैं कितने ये रिपीट होते हैं, क्योंकि कंसेप्ट वही है, टॉपिक्स वही हैं, तो क्वेश्चंस भी वैसे ही आएंगे। तो आपको अगर प्रिपरेशन करनी है तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही करें, सो दैट एट द एंड आपके कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएं और आपको लगे कि येस आपने कुछ पढ़ा है। नेक्स्ट इज नेशनल नीड्स ऑफ करिकुलम, वैल्यू सिस्टम, बेसिक कंसिडरेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम एंड सिलेबस, हिडन करिकुलम, सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, टीचर्स सोशल बैकग्राउंड, हाउ दे इन्फ्लुएंस द डेली करिकुलम एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स, करिकुलम एजुकेशन, ब्लूम्स मॉडल ऑफ करिकुलम एवेल्युएशन। ना सेक्शन बी इज evaluate any curriculum with suitable examples। यहाँ पर आपको 10.5 मार्क्स का पर क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से ही आपको लेंथ लिखनी है, उसी हिसाब से आपको थ्योरी लिखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी हो नहीं रहे हैं। तो आई हैवंट मेड एनी वीडियो ऑन इट कि कितना लिखें, कैसे लिखें, लेकिन इस पर एक वीडियो मैं बना दूँगी कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, कितने मार्क्स के लिए कितना आंसर लिखना है और उसका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, थर्ड इज प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड सेंटर करिकुलम एंड इनोवेटिव करिकुलम इन द प्रेजेंट, तो उसके एग्जाम्पल्स भी। नाउ 2014 पेपर नेशनल एस्पायरेशंस ऑफ करिकुलम, सोशल चेंज, करिकुलम डिज़ाइन, टेक्स्ट बुक, हिडन करिकुलम, चाइल्ड सेंटर, लर्नर्स, फैमिली बैकग्राउंड क्या इन्फ्लुएंस डालता है हमारे डेली करिकुलम पे, फिजिकल कंडीशंस क्या होनी चाहिए स्कूल के, सो दैट जो इन्फ्लुएंस करती है हमारे डेली करिकुलम को, गोल ओरिएंटेड एवेल्युएशन, इल्यूमिनेटिव पैराडिग्म, ये सब आपके सिलेबस में है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम ये आता है, ये बहुत आता है, रिपीट होता है। बेसिक कंसिडरेशंस ऑफ टीचर, करिकुलम डिज़ाइन के बारे में, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, एवेल्युएशन के बारे में। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। 2015 इज वैल्यू सिस्टम, नेशनल एस्पायरेशंस ऑफ करिकुलम, सोशल चेंज, करिकुलम एंड सिलेबस and hidden curriculum, thematic and experience based curriculum, innovative curriculum and principles of curriculum evaluation. Now next is
Illuminative paradigm, एंड सेक्शन बी इज़ डिटर्मिनेंट्स, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, जॉन ड्यूई की थ्योरी क्या है करिकुलम को लेकर, एंड रोल ऑफ इवैल्यूएशन, करिकुलम इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। नेक्स्ट इज 2016 पेपर, अगेन नेशनल एस्पिरेशंस, सोशल चेंज के बारे में, करिकुलम डिज़ाइन, चाइल्ड सेंटर्ड, फैमिली बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, लर्नर्स का फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से करिकुलम को इन्फ्लुएंस करता है, इनोवेटिव करिकुलम क्या है, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड टेलर्स की जो ब्लूम मॉडल्स है या इल्यूमिनेटिव पैराडिगम है, तो ये जो डिफरेंट अप्रोचेस हैं करिकुलम की ये भी आती हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू सिस्टम हिडन करिकुलम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम, बेसिक कंसिडरेशंस ऑफ टीचर्स, evaluate any curriculum and role of evaluation in curriculum improvement process. Moving on to the next, which is 2017 paper. First question is differentiate between curriculum and syllabus, hidden curriculum, subject centered curriculum, goal oriented principles, what are the steps of classroom observation and stake countenance model, eliminative paradigm, curriculum समझाना है, social change क्या होता है, value system और innovative curriculum। सेक्शन बी में आपको डिटेल में लिखना होता है, बेसिक करिकुलम, इनोवेटिव करिकुलम एंड शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन क्वेश्चन से ज़्यादा पहले प्रेफरेंस आप शॉर्ट नोट्स को दीजिए, बिकॉज यहाँ पर 4 हैं, उसमें से आपको 2 करने हैं, तो अगर आप दोनों को बाइफिकेट मतलब कर रहे हैं तो काफ़ी आपके पास उस टॉपिक को लेकर नॉलेज है, तो आप अच्छे से उस चीज़ को डिस्क्राइब कर पाएंगे, इसलिए पहले प्रेफरेंस आप शॉर्ट नोट्स को दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज करिकुलम क्या है, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वेरियस अप्रोचेस क्या हैं। 2018 पेपर, सोशल बैकग्राउंड ऑफ अ टीचर, कैसे इन्फ्लुएंस करता है करिकुलम को, चाइल्ड सेंटर्ड, गुड प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, टेलर्स ब्लूम, करिकुलम समझाना है, इफेक्ट ऑफ सोशल चेंज इन डिटरमाइनिंग करिकुलम, लर्नर्स फैमिली बैकग्राउंड, इनोवेटिव करिकुलम, फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। आप देख सकते हैं किस हद तक क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और यही फ़ायदा होता है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। Section B is short notes, write any 2 of them, national aspirations, value system, culture, social change. What is curriculum, principles क्या है, evaluation, curriculum improvement process, main factors affecting daily curriculum. Now next and last is 2019 paper, which is need of determination of curriculum, factors affecting social change, characteristics and limitations of subject centered curriculum, scope of curriculum and syllabus, कंटिन्यूस करिकुलम एवैल्यूएशन प्रिंसिपल, सब्जेक्ट सेंटर्ड, टीचर सेंटर्ड, और मतलब जितने भी टाइप्स के करिकुलम हैं आपको पढ़ने हैं, इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड करिकुलम, यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर अ टीचर, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, सब्जेक्ट सेंटर करिकुलम, टेक्स्ट बुक सेंटर्ड करिकुलम, उसका इंपॉर्टेंस और नीड बताना है आपको ना। सेक्शन बी इज करिकुलम, प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम एंड व्हाट आर द मतलब कुछ स्टेटमेंट्स भी आता है इन योर स्टेट, व्हाट इंप्रूवमेंट्स वुड यू सजेस्ट इन द टेक्स्ट बुक ऑफ हाई स्कूल और सेकेंडरी क्लासेस। तो ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, अपने पर्सपेक्टिव लिख सकते हैं कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम, इलस्ट्रेट द वेरियस मेथड्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये रहा हमारे पेपर्स। आई होप आपके लिए ये बेनिफिट रहेंगे और बेनिफिट करेंगे आपको, और आपको प्रिपरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच इज़ द बुक। तो बुक के लिए आप बिल्कुल ये इंग्लिश मीडियम की जो बुक है करिकुलम स्टडीज़ के लिए, इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ये DU, BU, MJ, PRU एंड जितने भी अदर फर्दर जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके सारे स्टूडेंट्स ये ले सकते हैं। एंड इफ़ आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए 7055248478 पर। ये बुक आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और भी सारी बुक्स मिल जाएंगी। फर्स्ट ईयर की बुक आप देख सकते हैं, सेकेंड ईयर की बुक, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑल्सो। तो आपको कोई भी बुक चाहिए देन यू मे मैसेज मी, टेक्स्ट मी ऑन दैट व्हाट्सएप नंबर। तो इंग्लिश में मिल जाएंगे, हिंदी में 1 to 4 ऑप्शनल्स हैं, ई बुक्स हैं किंडल पर। अगर आप ऑनलाइन रीडिंग करना प्रेफर करते हैं तो आप ई बुक्स भी ले सकते हैं, उन सब की डिस्क्रिप्शन नीचे लगा हुआ है। हमको ईमेल भी कर सकते हैं ऑन blednotes@gmail.com पर, और ये बुक सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के लिए आपको अवेलेबल हो जाएंगी। सो एट दी एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जो 4th ईयर में हैं, जिनको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए हैं। एंड अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन ज़रूर दबा दीजिएगा सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट आवर साइट bl.in। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।